जय गुरु। नमस्कार मित्रों। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी कुशल मंगल से रहें। वर्तमान समय में हम संशय कालखंड में जीवन यापन कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से युद्ध का उन्माद, महामारी रूपी वायरस, भूकंपों का सिलसिलेवार आना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, अंतरिक्ष से आता हुआ अज्ञात भय, एस्ट्रोनॉटों का बौछार, इस तरह के अनेकों छद्म रूपी शत्रुओं से प्रजातियां संघर्ष कर रही है। इस तरह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दुष्परिणामों से आज के समय में कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। इस समय कोविड-19 वायरस से बचने के लिए नित्य नए उपाय खोजे जा रहे हैं। साथ में मन को सबल रखने का प्रयास भी जारी है। स्वास्थ्य हित के लिए हम सोशल डिस्टेंस एवं फिजिकल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं। मास्क, सैनिटाइज़र एवं बार बार हाथ धोना छद्म शत्रु से लड़ने का हथियार बना है। फिर भी इसके दुष्परिणाम सामने प्रत्यक्ष हो रहा है। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। अज्ञात भय, चिंता, अविश्वास मन में घर करना शुरू कर दिया है। कुछ क्षेत्रों में रोग से लड़ने के बजाय रोगी से लड़ रहे हैं। डॉक्टर एवं पुलिस कर्मी से लड़ रहे हैं। हमें रोग से घृणा करना है, रोगी से नहीं। लोग समझ पा रहे हैं खुद का ध्यान रखना भी धर्म है, स्वयं के प्रति सेवा है, परिवेश के प्रति दायित्व है। हम यदि ठीक से हाथ धोते हैं, सोशल फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो केवल खुद को ही नहीं बचाते, बल्कि इस वजह से अनेक लोगों को भी बचाते हैं। युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, अपने बचना, दूसरे को बचाना, उसको ही तुम धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म नहीं कहते। जो अपने में परिवर्तन ला सकता है वह दूसरों में भी परिवर्तन ला सकता है। इस तरह जब हम भावनात्मक, आध्यात्मिक एवं मानसिक रूप से स्वयं का ध्यान रखते हैं तो परिवेश में भी एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर देते हैं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, न मरो न मारो, संभव तो मृत्यु को अवलुप्त करो। इसी से वे कहते हैं, जो सहता है वही रहता है। इसका अर्थ यह भी कहते हैं, चुपचाप अन्याय को सहन भी नहीं करना है। यह दुर्बलता है और दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं है। आगे कहते हैं, सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता। अन्याय को सहन करना है, परंतु उसे प्रसारित होने नहीं देना है। सूत्रांक, यह बीमारी भी उसी तरह की है। अतः हम भावनात्मक रूप से मजबूत बने, सहानुभूति प्रवण बने। किसी पर इस वायरस ने आक्रमण किया है तो हम उससे घृणा नहीं करें। ऐसे क्रियाकलाप में शामिल नहीं हो जिससे उन्हें मानसिक रूप से कष्ट पहुँचे। सच्चे मायनों में यह भी एक प्रकार का सेवा है, प्राणायाम है, प्राणों का विस्तार है, ध्यान है। डॉक्टर, नर्स, पुलिस प्रशासन जो कर रहे हैं उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। जय गुरु।